गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। नगीना दास की कथा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। किस तरह उनकी पोती में उन्हें माँ राधा की छवि दिखी, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसे ले कर के वो गंगा उस तालाब में कूद जाते हैं। इस तरीके से कथा हम लोग उसे पढ़ रहे थे। और जब वो नाच खुद नृत्य करने लग गए तो वो मंदिर का दीवार टूट गया, मंदिर की मूर्ति टूट गई। वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा यह आपके कारण हुआ, आपको यह जगह छोड़ देनी चाहिए। अब उसके आगे पढ़ते हैं। सब लोगों के अंदर यह हुआ। मंदिर ज्यों का त्यों ही अगले दिन सुबह मिला। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि सभी ब्राह्मणों ने उसे टूटा हुआ ही देखा था। अब तो सबको समझ में आ गया कि नगीना बाबा के ऊपर देवी की कृपा हुई है। इधर घर सूना होने के कारण डाकुओं ने घर को लूट लिया। जब नगीना बाबा परिवार के साथ वापस आए तो देखें घर में कुछ बचा ही नहीं है। वह घर छोड़कर जाने वाले तो थे ही, अब उन्होंने सभी परिवार को उसके साथ उन्हीं के साथ साथ चल दिए। सभी निकले ही थे कि एक बड़ी तेज की बिजली चमकी और वह बिजली उनके घर पर गिरी और घर धराशायी हो गया। आगे मार्ग में चल दिए। बहुत रात्रि हो गई। वही रास्ते में वही डाकू मिले, नगीना जी का जो घर लूटे थे और संपत्ति। वह डाकू आए और उनसे कहे कि आप यह संपत्ति वापस ले लें, क्योंकि इस संपत्ति को लेने के बाद से हम लोग की एक टांग खराब हो गई है और हम सभी के सभी लंगड़े हो गए। नगीना बाबा ने कहा अब हम धन नहीं लेंगे, इस धन से तुम मंदिर बनवा देना और ब्राह्मणों को बुला करके शेष धन को दान दे देना। आगे चलने पर रात्रि के कारण एक झोपड़ी के पास रुके। वहीं पर एक बुढ़िया थी जो कि मर गई थी और उसके कफन के लिए ना कपड़े थे और ना पैसे। इन्होंने अपने पत्नी की साड़ी उसे निकाल करके दे दी और पत्नी को पुरुष का पोशाक पहनने को दे दिया। कुछ देर के बाद जो गाड़ियों से वो गाड़ीवान उनके साथ आए थे वो सब के सब उनके सामने आए और उन सबों ने अपना परिचय दिया। वे चारों अग्नि, वायु, सूर्य और इंद्र थे। उन्होंने कहा आपकी परीक्षा पूरी हुई, अब आप कृपया कर वापस अपने गांव चले जाएं। कहा जाता है वे घर लौटकर आए तो थे और घर में भी ठीक ठाक हो चुका था, परंतु संत नगीना दास अब दिन रात सिर्फ भगवान के मंदिर में रहते और वहाँ नृत्य करते थे। एक बार ऐसा हुआ, नृत्य करते करते ही वह उस देवी की मूर्ति में समा गए। अब आइए अगले दिन का पढ़ते हैं। 21 जनवरी सन 1993। आज सायंकाल गुरुदेव कहने लगे मूर्ति की पूजा, चित्र की पूजा, इसमें फंस करके नहीं बैठना चाहिए, इसी पर आधारित नहीं हो जाना चाहिए। इनकी पूजा इतनी नहीं करनी चाहिए, इससे भी ऊपर उठा जाता है। आप सजीव की उपासना उत्तम मानी जाती है, किंतु इसके ऊपर चलो। गुरुदेव ने कहा हम सब लोग भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक या दो लोग ही नियमित रूप से इसका स्पर्श जो कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वही करें। उनका कपड़ा बदलें, शेष लोग माला चढ़ाएं
भोग लगाएं तक ही सीमित रहें। जब आप में वात्सल्य भाव जग जाएगा तभी आप भगवान के कपड़े को बदलें। मूर्ति तो मुझे भी स्पर्श नहीं करना है, कितने भी बड़े संत हो मुझे भी उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था के विषय में वह बातें करते रहते और आपस में हम लोगों को कुछ न कुछ ध्यान देते रहते। यहाँ आने वालों में यदि कोई लड़की शादी ना करे या वह विधवा हो जाए या फिर वह अपनी साधना करनी चाहती हो तो आप सब उसकी भरपूर मदद करें, उसकी व्यवस्था कर दें ताकि वह अपने साधन भजन की व्यवस्था करती रहे। इधर का हिस्सा आप लोगों के नाम से वसीयत रहेगा। एक किचन बना करके भी मैं जाऊंगा। आप लोगों के परिवार से धीरे धीरे हटते रहें, अपने मन को परिवार से हटाकर इस भगवान की तरफ लगाते रहें। किचन रहेगा, भोग बनाएं, भोग लगाएं और जीवन गुजारें। अपने संस्कार जो आपके मन में जम गए हैं उन्हें आनंदमय कोश तक लेके जाएं। अपने जमे हुए सांसारिक संस्कारों को छोड़ते जाएं। देखिए, दिक्कत तो होगी ही आपको, उससे आप छूट भी नहीं पाएंगे। आपका चित्त आपको नरक की ओर बार बार मोड़ेगा। जितने भी कामनाएं और वासनाएं पड़ी रहती हैं वह पूरी नहीं हो पाती। यही संस्कार के रूप में आप में पड़ जाती हैं और यह संचित हो जाती हैं, चित्त में आप में समाये रखती हैं। एक बार नानक देव एक गांव में गए। वहाँ पर दूली चंद वैश्य ने उनकी बड़ी आवभगत की। उसने अपने पिता की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, इस बात की जानकारी मत चाहो, तुम्हें कष्ट होगा। इस पर गुरुदेव ने कहा, लोगों को अपने पिता के बारे में या अपने पूर्व जन्म के बारे में कभी भी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी मन में बहुत झटका लग जाता है या भटकाव आता है। यदि आप यह जान जाएं कि मेरे मित्र की पत्नी मेरे 3 जन्मों पहले मेरी भी रही है और आगे की जन्मों में कहानी क्या रही होगी, क्या वादा की होगी, तो बताएं आपको कैसा लगेगा। खैर, नानक देव के ऊपर बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उन्हें दृष्टि दी। उसने देखा कि उनका पिता भेड़िया है तथा जीभ लपलपा रहा है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैं इतना धर्म कर्म करता हूँ और मेरे पिता की यह गति। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के मरने के समय बहुत सी इच्छाएं उनमें रह गई थीं। उन्होंने कहा, हाँ, मृत्यु के पूर्व उन्हें मांस खाने की इच्छा थी। वह तरकारी में मांस चखना चाहते थे, परंतु बहू ने नहीं दिया कि यह अपना शेष जीवन पूर्ण सात्विक रहे। नानक देव ने कहा, यही कामनाएं संस्कार के रूप में पड़ी रहती हैं और भेड़िया बनकर वह मांस खा रही हैं। ये कई जन्मों तक ऐसे ही योनियों में पड़े रहेंगे। तुम सात्विक और आध्यात्मिक बने रहो, इससे उनका कल्याण होगा। लोगों को पता है कि अमुक कर्म करने से हमारी योनि नष्ट हो जाएगी, परंतु मनुष्य है, वर्तमान के सुख और कामनाओं के भोग के लिए वह उसी को उत्तम समझता है और उसी को चाहता है, भले ही वह हजारों वर्षों तक अपने आप को निम्न योनियों में पड़ा रखे। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव,
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत